स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं जीके सीरीज़ का भाग 6। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 251 से क्वेश्चन नंबर 300 तक के क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट आपका है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसे आप जीके भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले खंड में हम देखेंगे शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है? मैकाले का विवरण पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882, वर्धा शिक्षा योजना 1937। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच 1854। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो बीएड कोर्स होता है उसके एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, टर्म एंड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पिछले क्लास में मैंने बताया था। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफ मतलब क्या होता है? लिखना होता है। तो ग्राफ किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। जब ग्राफ लिखने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होगा? लिखने से संबंधित होगा, लिखने में कठिनाई से संबंधित होगा। डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पढ़ने में कठिनाई होगा तो डिसलेक्सिया, गणितीय गणना में कठिनाई होगा तो क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया, लिखने में कठिनाई होगा तो डिस्ग्राफिया, बोलने में कठिनाई होगा तो उसे बोला जाता है अफेजिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, केवल बालिकाओं को शिक्षा देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। तो जेएनवी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसे आप लोग याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। पेडागॉजी शब्द का अर्थ क्या है? बच्चों को समझने की कला, शिक्षा का दर्शन, शिक्षण का विज्ञान और कला, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, स्कूल का प्रबंधन। तो पेडागॉजी का अर्थ क्या है, इसे आप लोग याद रखेंगे, शिक्षण का विज्ञान और कला, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? अत्यधिक कठिन और साहित्यिक? कठिन और साहित्यिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल अंग्रेजी? जी नहीं। सरल, स्पष्ट और छात्रों की समझ के स्तर के अनुकूल? जी हाँ। कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और छात्रों की समझ के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय बोली में ही पूरी तरह सीमित, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फिर बच्चा क्या सीखेगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का मुख्य कार्य क्या है? स्कूली बच्चों के लिए किताबें छापना, शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन के मानकों और प्रणालियों को विनियमित करना, विश्वविद्यालयों को फंड देना, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। एनसीटी का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य आपको बताना है, जो क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन के मानकों और प्रणालियों को विनियमित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ब्रेल लिपि ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया गया था? मूक बधिर बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित ब्लाइंड बच्चों के लिए, अस्थि विकलांग बच्चों के लिए, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। तो ब्रेल लिपि ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किस प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दृष्टिबाधित ब्लाइंड बच्चों के लिए, ताकि उसे छूकर बच्चे सीख सके, पढ़ सके। यदि कोई छात्र लगातार परीक्षा में कम अंक ला रहा है, तो शिक्षक के रूप में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? छात्र को फेल कर देना? फेल तो नहीं करना है। माता पिता को बुलाकर शिकायत करना? शिकायत करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। कम अंक आने के कारणों निदानात्मक परीक्षण का पता लगाना? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आखिर बच्चे का नंबर कम क्यों आ रहा है, निदान कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि कहाँ कमी रह रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छात्र को स्कूल से निकाल देना, ऐसा हरकत आपको नहीं करना है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
खेल विधि प्ले वे मेथड के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल, हेनरी कोल्डवेल कुक, मारिया मोंटेसरी, जॉन डीवी। किसका पूछा गया है? खेल विधि प्ले वे मेथड का प्रवर्तक पूछा गया है, जो कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समसामयिकी करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? साहित्य, खेलकूद, सिनेमा, पत्रकारिता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको बताना है। वो क्षेत्र आपको बताना है जो है सिनेमा, फिल्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, वाशिंगटन DC, अमेरिका। याद रखेंगे कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच। तो इसे आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी। सार्क SAARC दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भारत, ढाका, बांग्लादेश, काठमांडू, नेपाल, कोलंबो, श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी काठमांडू, नेपाल। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय किस देश में स्थित है? चीन, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस, मनीला। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब साहित्य देख के साहित्य अकादमी पुरस्कार पर टिक मत कर देना, राइट आंसर ये नहीं है बल्कि कौन सा है? ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। कंप्यूटर के आविष्कारक फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे, आपसे भी पूछा जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या फिर 86वें संविधान संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्मा राम पांडुरंग। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, लोकटक झील या फिर डल झील। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वुलर झील। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1761 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1191 ईस्वी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाने से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, केरल, त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। भारत के ठीक मध्य से होकर कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, कर्क रेखा गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, चंपारण, चौरी चौरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम। नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे बैरोमीटर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट हो सकता है। सूखी बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस पानी, बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, तरल नाइट्रोजन, जमे हुए अमोनिया को। अब देखिए सूखी बर्फ देख के ठोस पानी बर्फ को राइट मत कर देना, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? यकृत, हृदय, त्वचा, फेफड़े। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया है, जो कौन सा है? त्वचा, स्किन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, TB, खसरा, टिटेनस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस, TB से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? O निगेटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही किसे कहा जाता है? AB पॉजिटिव को। और सर्वदाता पूछा जाए तो O निगेटिव हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड, विटामिन। सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे, बी सही हो जाएगा। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसा लिख के भी पूछ दिया जाएगा या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लिख के भी दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी का SI मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे, क्या है? कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी सबसे अधिक तन्य डक्टाइल धातु है जिसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोना, गोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से भी देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नई फसल धान कटकर घर आने की खुशी में, वर्षा ऋतु के आगमन पर, विवाह के अवसर पर, होलिका दहन पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई फसल धान कटकर घर आने की खुशी में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर। सबको पता है, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं ना भाई, सभी तो सभी जानते हैं, बिलासपुर में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857, 1876, 1910, 1942। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1910। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से, संगमरमर से, लाल ईंटों से, ग्रेनाइट से।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल ईंटों से, रेड ब्रिक्स से। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर में। पंडवानी गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ढोलक, तंबूरा, एकतारा, बांसुरी, हारमोनियम। तो याद रखेंगे किसका इस्तेमाल किया जाता है? तंबूरा का, एकतारा का। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारत का न्यागरा, न्यागरा ऑफ इंडिया किस जलप्रपात को कहा जाता है? तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, सातधारा जलप्रपात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकोट जलप्रपात, चित्रकोट वाटरफॉल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हसदेव नदी किस प्रमुख नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? शिवनाथ, महानदी, गोदावरी, सोन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महानदी। प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर टेम्पल सिटी, मंदिरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राचीन काल में कलचुरियों की राजधानी रहा था? भोरमदेव, राजिम, रतनपुर, डोंगरगढ़। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा रतनपुर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में रतनपुर के बजाय आरंग दिखे, अगर आपको ऑप्शन में आरंग दिखता है तो आप सही आंसर आरंग को मानेंगे। रतनपुर को क्या कहा जाता है? तो सिटी ऑफ पोंड, मतलब तालाबों की नगरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रतनपुर। अगर रतनपुर नहीं है, ऑप्शन में आपको आरंग दिखे, तो सही आंसर आप क्या मानेंगे? आरंग को मानेंगे। तो इस तरह से इस क्लास में भी हमने जीके के 50 क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।